आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटियंस के सबसे डरावने सपने के बारे में। अब तुम बोलोगे यार भैया आईआईटियंस वो किस चीज़ से डरते होंगे। गाइस ऐसा नहीं है। एक चीज़ है जो कि 50% आईआईटियंस का डरावना सपना होती है, जिसके बारे में तुमको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लिटरली मैं और मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड इस चीज़ से डरते थे, और वो चीज़ है बैक और बैकलॉग इन एनी सब्जेक्ट इन आईआईटी। तुम बोलोगे आईआईटियंस की भी बैक लगती है, वो तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतना पढ़ के आते हैं, जेई जैसे एग्जाम को क्लियर करके आते हैं, उनकी बैक कैसे लग सकती है? बट नहीं, उनकी भी बैक लगती है, और उस बैक को क्लियर करने में जो मेहनत लगती है भाई, वो अलग ही लेवल की होती है। पर इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ एक बंदे की, जिससे कि मैं आईआईटी रुड़की में मिला था। तो ये बात है ना, कॉलेज 3rd ईयर की बात है। मैं आईआईटी रुड़की गया हुआ था, एंड वहाँ पे ना इंटर आईआईटी हो रहा था। मैं गया था एक म्यूज़िक वीडियो शूट करने के लिए, एंड इंटर आईआईटी में बहुत मज़ा आया था। आईआईटी रुड़की वालों ने मुझे इन्वाइट किया था। ये वीडियो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये वाला वीडियो मैं शूट करने के लिए गया था। अब वहाँ पे ऐसा हुआ ना कि एक वियर्ड से भैया मिले मुझे, उसका नाम था अमन भैया। एंड अमन भैया आईआईटी इंदौर से थे। बहुत सारे आईआईटीज़ के लोग वहाँ पे थे, एंड अमन भैया भी आए हुए थे इंटर स्पोर्ट्स के कारण, जो भी इंटर आईआईटी में होता है। बहुत सारे भैया वहाँ पे आए हुए थे, एंड अमन भैया भी थे, क्योंकि वो किसी कल्चरल क्लब का पार्ट थे इंटर आईआईटी में, आईआईटी इंदौर से। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यार वो 3rd ईयर में थे अमन भैया, मैं 2nd ईयर में था, इसलिए मैं उनको भैया करके एड्रेस करता था। एंड जो बाकी बच्चे थे जो कि अमन भैया के ही बैच के थे, उसके ही 3rd ईयर के थे, वो भी उनको भैया कह रहे थे। तो अपने एक मेरे फ्रेंड से मैंने पूछा, जो कि आईआईटी इंदौर का था, जिससे दोस्ती हो गई थी वहीं पे आईआईटी रुड़की में ही, पहले से जानता नहीं था मैं उसको, कि भाई मैं उनको भैया बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्योंकि वो मेरे से 1 साल सीनियर है। तुम लोग क्यों उनको भैया बोल रहे हो भाई, मतलब क्या सीन है, फालतू का इतना इज्जत देते हो क्या तुम लोग वहाँ पे? तो कहता नहीं भाई, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि अमन भैया एक्चुअली अभी 5th ईयर में है, बट वो 3rd ईयर में। मतलब ये क्या बकवास चल रहा है, 5th ईयर में बट 3rd ईयर में। तो वो कहता है कि अगर एक्चुअल देखें तो वो कॉलेज में 5 साल पहले आए थे, उनको 5th ईयर में भी होना चाहिए, मतलब वो ग्रेजुएट कर जाना चाहिए बेसिकली, क्योंकि डिग्री 4 साल की होती है। बट उनको इतने सारे बैक्स लगे हैं, इतने सारे कोर्सेज में वो फेल हुए कि उनकी 2 साल डिग्री ही एक्सटेंड हो गई है। मतलब जहाँ वो अभी 5th ईयर में होने चाहिए, पास हो जाने चाहिए, जॉब कर रहे होने चाहिए, वो अभी 3rd ईयर में ही है, अपने पुराने कोर्सेज को क्लियर कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यार अमन भैया का बैकग्राउंड क्या है, जेई में क्या बहुत गंदी रैंक थी उनकी, पढ़ने में अच्छे नहीं है क्या जो ऐसा है? तो उन्होंने बोला कि भाई जेई में उनकी रैंक थी 700 एंड बोर्ड्स की परसेंटेज है 95%, एंड उनका डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जैसे ही मैंने सुना कि यार एक बंदा जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है, जिसका जेई रैंक 700 था, जिसका बोर्ड्स में 95% था, वो 2 साल से कॉलेज में अटका है, मेरा दिमाग घूम गया। ऐसा हुआ क्योंकि अमन भैया के बहुत सारे बैकलॉग्स लगे थे, बहुत सारे कोर्सेज में वो फेल हो गए थे। बट क्या सच में आईआईटीज़ में ऐसा होता है? क्या सच में बच्चे आईआईटी में जाके फेल हो जाते हैं? इतने इंटेलिजेंट बच्चे जो कि इतना मेहनत करके इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स क्लियर करते हैं, जेई एडवांस, उनको कॉलेज में आके ऐसा हो गया आता है कि अमन भैया जैसे लोग, जिनका 3 डिजिट का रैंक आया था, उनको भी ये सब फेस करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटियंस के सबसे बड़े डर के बारे में। वो डर है बैक या बैकलॉग्स इन आईआईटीज। जब मैं आईआईटी में था तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डर रहता था कि हम किसी कोर्स में फेल ना कर जाए। किसी एक कोर्स में अगर आप फेल करते हो तो उसको आपको कवर करना पड़ता है अपने आने वाले सेमेस्टर्स में, बट वही नंबर ऑफ़ फेल्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अगर आप बहुत सारे कोर्सेज में फेल कर जाते हो तो आपकी डिग्री एक्सटेंड हो जाती है। एक बार इस पूरी चीज़ को मैं डिटेल में तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये माजरा होता क्या है, ताकि तुम अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखो। एंड ट्रस्ट मी, वेदर तुम आईआईटी जाओ या ना जाओ, बट ये जो कहानी है, जो पूरा माजरा, जो पूरा सिस्टम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो यार अमन भैया का केस ऐसा हुआ क्यों? तो देखो सच्चाई ये है ना कि वो सिर्फ अमन भैया की कहानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे आईआईटियंस होते हैं जो कि कॉलेज में जाके जैसे वो फर्स्ट सेमेस्टर शुरू करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार जब उन्होंने जेई एडवांस जैसा एग्ज़ाम क्लियर किया है तो ये कॉलेज लाइफ क्या है, कॉलेज के ये एग्ज़ाम्स क्या हैं। और कोचिंग में भी टीचर्स नहीं बोला होता है कि भाई कॉलेज में जाओ, एक बार लाइफ सेट है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उनको लगता है यार ये सब एग्जाम तो हम क्लियर कर ही लेंगे। सीनियर्स भी उनको ये कहते हैं कि भाई लास्ट मोमेंट पे पढ़ लेना, हो जाएगा। और इन चक्कर में पहले 1-2 सेमेस्टर वो फुल एंजॉय करते हैं, और इस चक्कर में उनका एग्जाम्स इनिशियल वाला ख़राब हो जाता है। और जब मैंने अमन भैया के बारे में डिटेल में जाना तो उनकी भी यही कहानी थी। कॉलेज के इनिशियल ईयर्स में वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट के मूड में थे। कॉलेज आते ही वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे एंड बहुत ज़्यादा गेमिंग करते थे। CSGO उनका फेवरेट गेम था और वो उसको दिन रात खेल सकते थे। और ऐसा करते करते कब सेमेस्टर 1 निकल गया उनको पता भी नहीं चला। 6 सब्जेक्ट में से अमन भैया की 4 सब्जेक्ट में बैक थी। अब मेरे अंदर चुल मची हुई थी, क्योंकि मुझे जानना था कि ये सारा सिचुएशन होता कैसे। तो मैं खुद अमन भैया के पास गया। उनका रियल नेम अमन नहीं था ऑफकोर्स, एंड मैंने उनसे बात किया कि आखिर मांजरा क्या था। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में उनके 6 कोर्सेज थे, एंड 6 में से 4 कोर्सेज में उनकी बैक लगी थी। 2 कोर्सेज में अटेंडेंस की वजह से, एंड बाकी 2 में उनके मार्क्स कम थे।
अब आईआईटी का सिस्टम ऐसा होता है ना कि आईआईटी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मतलब जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके पास बहुत पावर होता है, वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि अटेंडेंस को कितना इंपॉर्टेंस देना है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ आईआईटीज़ भी ऐसे होते हैं, जैसे मेरा आईआईटी था कि अगर तुम्हारा अटेंडेंस कम है तो तुम्हारा बस ग्रेड डाउन होता है। बट कुछ ऐसे भी आईआईटीज़ होते हैं जहाँ पे रूल्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अब यहाँ पे अमन भैया के केस में शायद ऐसा भी हुआ होगा कि उनकी ऑलरेडी ग्रेड बहुत कम होगी। अब ग्रेड क्योंकि ऑलरेडी कम थी, ग्रेड डाउन होने के बाद उनको बैक ही लग गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका रूल ही ऐसा हो टीचर का कि अगर सर्टेन लेवल के बाद तुम्हारा अटेंडेंस कम होगा तो नो मैटर तुमको कितना ही मार्क्स आ जाए उस कोर्स में, कितना ही ज़्यादा ले आओ, तुमको मैं फेल कर दूंगा अगर तुम्हारा अटेंडेंस उतना ज़्यादा नहीं है तो मुझे डिटेल नहीं पता कि एक्जैक्टली उनका सिचुएशन क्या था उस कॉलेज का, बट जनरली दोनों ही केसेस होते हैं आईआईटीज़ में। अब यहाँ भी अमन भैया की बात बन सकती थी, बट इसके बावजूद उनके अंदर आ गया ओवर कॉन्फिडेंस एंड केयरलेसनेस। एक तो आईआईटी में अगर आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स में बैक हो तो आपको अगले सेमेस्टर में ढेर सारे सब्जेक्ट्स उठाने के ऑप्शन नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि सेकंड सेमेस्टर में 6 कोर्सेज थे तो आपको प्रोफेसर्स बोलेंगे कि भाई आप 6 के 6 मत उठाओ, आपका पिछला सेमेस्टर इतना खराब गया है, हमें ऐसा लगता है कि आप इतना ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आप 6 कोर्सेज की जगह पे इस सेमेस्टर में भी 4 ही कोर्सेज उठाओ ताकि आपके बहुत सारे बैकलॉग्स क्रिएट ना हो। तो ऑलरेडी अमन भैया के सेकंड सेमेस्टर में कॉलेज वालों ने उनको कम सब्जेक्ट उठाने के लिए दिया था, बट अमन भैया इतने स्टड थे कि उन्होंने बोला कि भाई मैं ये सब क्यों पढूं, मैं तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ूंगा, मैं तो टॉपर हूँ, मेरा तो रैंक 700 है। और इस चक्कर में सेकंड सेमेस्टर में अमन भैया ने 6 के जगह जो 4 कोर्सेज उठाए थे, मतलब जहाँ बाकी बच्चे 6 कोर्सेज उठा रहे थे सेकंड सेमेस्टर में, अमन भैया ने 4 उठाए थे और उसमें भी 2 में बैक लग गई। धीरे धीरे सीन ऐसा हो गया कि उनकी ईयर बैक ही लग चुकी थी। ईयर बैक मतलब क्या कि इतने सारे कोर्सेज अब इकट्ठा हो गए थे, इतने सारे कोर्सेज में बैक लग गया था कि उनका अब 1 साल एक्सटेंड होना डिग्री तय था। और जब तक उनको होश आया, जब वो पढ़ाई के लिए सीरियस हुए, जैसा कि अमन भैया ने बताया, जब 3rd ईयर में आके वो फाइनली सीरियस हुए तो इनको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई उनकी डिग्री 2 साल ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है, अब उनको बहुत सारा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब उनके बैच के जो बच्चे थे उनका प्लेसमेंट भी हो गया, और उनका क्योंकि इतना सारा बैक्स था वो प्लेसमेंट में भी नहीं बैठ पाए। अब आईआईटी का रूल इतना मस्त है ना कि वो आपको इतना फ्रीडम देती है कि आप जिस सेमेस्टर में चाहो उस सेमेस्टर में किसी भी कोर्स को क्लियर कर सकते हो। मतलब आप अगर चाहो तो आप 3rd ईयर में भी 1st ईयर के कोर्सेज को उठा के उनका बैक क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे करते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, इसमें कुछ शर्माने वाली बात नहीं करे, बच्चा फेल हो गया, कोई कुछ नहीं जज करता, सबको इसकी आदत है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। बट अमन भैया का केस ऐसा था ना कि उनके इतने सारे कोर्सेज में फेल हो गए थे वो, कि अगर वो उठाते भी ना पुराने कोर्सेज तो वो नए कोर्सेज से क्लैश करता, समझ रहे हो। और इसी केस में जब आपके नए कोर्सेज से पुराने कोर्सेज क्लैश करने लगते हैं टाइमिंग्स के हिसाब से, एंड नंबर ऑफ कोर्सेज इतने सारे हो जाते हैं कि आप उठा ही नहीं सकते उनको प्रैक्टिकली एक ईयर में, एक सेमेस्टर में, तो उस केस में आपका ईयर बैक हो जाता है, जब आपको पूरा का पूरा ईयर ही पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो फर्स्ट सेमेस्टर आप सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए तो ऑफकोर्स आपको सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगर 1-2 में आप फेल करते भी हो तो आप 2nd 3rd ईयर में निकाल सकते हो, बट अगर बहुत सारे कोर्स में आप फेल हो गए हो तो उस केस में आपको ईयर बैक लग जाती है। नाउ द सैड पार्ट ऑफ दिस एंटायर स्टोरी इज कि अमन भैया ने कभी सारे कोर्सेज क्लियर ही नहीं किए, एंड फाइनली उनको आईआईटी से एग्जिट मारना पड़ा एंड नॉर्मल बीएससी करना पड़ा। अब उसके आगे अमन भैया के साथ क्या हुआ ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट मुझे ये जरूर पता है कि तुम में से कोई भी स्टूडेंट अमन भैया की सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहता होगा फॉर श्योर। नाउ गाइस दिस इज रियली वेरी डिप्रेसिंग। अगर तुमने आईआईटीज में बैक्स को सीरियसली नहीं लिया तो इट कैन एडवर्सली अफेक्ट यू टू सम अदर एक्सटेंट। अगर तुम्हारे 1-2 बैक्स आ गए, तुमने उसको मौका रहते क्लियर कर लिया, फिर तो ठीक है जैसा मैंने बताया, बट अगर तुमने उसको केयरलेसली लिया है, तुम्हारे और बैक्स लगते चले गए, तो तुम्हारे लिए बहुत नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है वो। बट ये तो सिर्फ एक कहानी थी बैक की, इसके अलावा कुछ ऐसी कहानियां जो कि इतनी सिली, इतनी फनी है कि मैं तुमको बता नहीं सकता। एक लड़की थी आईआईटी गांधीनगर में जो कि एग्जाम वाले दिन सोती ही रह गई, एंड उसने एंड सेमेस्टर का एक पेपर मिस कर दिया जिसका वेटेज 50% था। मतलब सोच रहे हो इतनी मेहनत से उसने पढ़ाई करी होगी, बट लास्ट मोमेंट पे वो सो गई एंड सोती रह गई कि मेन एग्जाम ही मिस कर दिया, और इस कारण उसकी उस कोर्स में बैक लग गई। हालांकि वो स्मार्ट थी इसलिए उसने नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना वो बैक क्लियर कर लिया, एंड उसके पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा डिग्री के एंड में। ऐसा एक और केस है मेरे कॉलेज का, एक मेरा फ्रेंड था, मेरे ही बैच का था, जो कि जस्ट पास था एक कोर्स में। मतलब अगर 1-2 मार्क्स और कम आते तो उसका उस कोर्स में बैक लग जाता। उसने पता नहीं क्या स्मार्टनेस उसके मन में आया कि उसने रीचेक के लिए कॉपी डाल दी। ये रीचेक वाला सिस्टम आईआईटीज में भी होता है, आपको प्रोफेसर आपका एग्जाम शीट दिखाएंगे कि देखो तुमने एग्जाम में क्या गलतियां करी थी, उसको एनालाइज कर सको ताकि तुम, इसलिए वो दिखाया जाता है। अब उसने क्या बोला कि सर मेरा रीचेक करो आप कॉपी, मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए। वो सर को ओवर स्मार्टनेस दिखा के क्या बोल रहा है कि सर मैं और मार्क्स डिजर्व करता हूँ, मुझे और मार्क्स दो। और बाद में होता ये है कि प्रोफेसर ने रीचेक करा एंड उसके 3 मार्क्स और कटा दिए। प्रोफेसर ने बोला कि यहाँ पे तुमको मैंने एक्स्ट्रा मार्क्स दे रखे थे, बट यहाँ पे तुम डिजर्व नहीं करते हो, तो यहाँ पे तुम्हारे 3 मार्क्स और कट जाएंगे। और इस चक्कर में उसकी उस कोर्स में बैक लग गई। इसके कारण वो इतना ज़्यादा ट्रोल हुआ है ना पूरे बैच में कि मैं तुमको बता नहीं सकता। तो बेसिकली गाइज आईआईटीज में बैक एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है, बट यहाँ क्वेश्चन आता है कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे आखिर कॉलेज में आके बैक लगवा कैसे लेते हैं।
तुम अगर जाओगे तो तुम तो लगवाना चाहोगे नहीं, बट क्या तुम्हारी लग सकती है? क्या कोर्स इतना टफ होता है? क्या सच में पढ़ाई इतना वास्ट है? क्या इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है? लेट्स फाइंड आउट। देखो होता है ना कि आईआईटी में रिलेटिव मार्किंग होती है, मतलब किस कोर्स में तुमको कितना ज़्यादा मार्क्स आ जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर्स ये देखते हैं कि उस कोर्स में हाईएस्ट मार्क्स कितना है और लोएस्ट मार्क्स कितना है, और उसके बेसिस पे तुमको ग्रेड दिया जाता है। और ये डिसाइड करने के बाद फाइनली एक पासिंग मार्क्स प्रोफेसर ही डिसाइड करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ कोर्स में अगर तुम 100 में 50 मार्क्स से ले आओ तुमको 10 ग्रेड मिल जाए आउट ऑफ 10, एंड कुछ कोर्स में अगर तुम 50 ले आओ तो शायद तुम्हारा ग्रेड 4 या 5 आए। पहले वाले केस में वो कोर्स ही बहुत टफ होगा, इसलिए ऐसा होगा कि बहुत सारे बच्चों को कम मार्क्स आ रहे होंगे, जिसके कारण 50 पे ही प्रोफेसर तुमको 10 आउट ऑफ 10 ग्रेड दे रहे होंगे। और दूसरे वाले केस में बहुत ही ईजी कोर्स होगा एंड सारे बच्चों को ज़्यादा मार्क्स आ रहा होगा, तो ऐसे केस में 50 लाना इज़ नॉट इनफ फॉर यू टू गेट 10 ग्रेड। तो बेसिकली आपके आसपास के बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बेसिस पे आपका रैंक, आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। ये यहाँ पे बोर्ड्स वाला सिस्टम नहीं है कि आप 33% पे पास कर जाओगे, पेपर ईजी आ गया तो सबको ही टॉपर, पेपर खराब आ गया तो सबको ही फेलियर, या सब कोई सीन नहीं है। आपका परसेंटेज, आपका रैंक टोटली डिपेंड करेगा कि आपके आसपास के लोग कितने स्मार्ट हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होता है कि जो तुम्हारा 100 मार्क्स है किसी भी कोर्स का, वो काउंट कहाँ से होगा? क्या वो काउंट सिर्फ तुम्हारे रिटन एग्जाम से होगा, जो कि मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है। तुम बिलीव नहीं करोगे, एक कोर्स था हमारा जहाँ 6 टेस्ट, अटेंडेंस, प्रोजेक्ट, मिड सेम, एंड सेम, सबके मार्क्स काउंट हुए थे फाइनल मार्किंग में। इसके अलावा जो सरप्राइज टेस्ट होता था बीच बीच में क्लास में, उसके भी मार्क्स काउंट होते थे। मतलब अगर तुम्हारा जो फाइनल एग्जाम था एंड सेमेस्टर का, वो अगर अच्छा भी चला गया तो भी तुम्हें बैक लग सकती है। हो सकता है कि तुम्हारा एंड सेमेस्टर बस 20 मार्क्स का होगा, एंड उसमें अगर तुम 20 में 20 ले आए तो भी शायद तुम पास नहीं होगे। अगर तुम्हारा बाकी का सारा एग्जाम खराब गया होगा, तुमने अटेंडेंस कम रखा होगा, तुमने सरप्राइज टेस्ट मिस कर दिए होंगे, कुछ भी हो सकता है। और फाइनली इन सारे क्राइटेरिया को मिला के जो पासिंग मार्क्स डिसाइड हुआ था, अगर आपको उस पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आता है तो आपको उस कोर्स में FR ग्रेड मिल जाती है। मतलब आपको उस कोर्स को फिर से करना है, आपको उसमें बैक लग गई है। नाउ दिस इज नॉट डेंजरस एंड लाइक आई सेड इज वेरी कॉमन इन IITs, क्योंकि आपको ये मौका मिलता है कि आने वाले सेमेस्टर्स में आप बाकी कोर्सेज के साथ उस कोर्स को क्लियर कर सकते हो। कुछ IITs तो ऐसे भी होती है, जैसे मेरी IIT दिल्ली ऐसी थी कि आप समर्स में उन कोर्सेज को क्लियर कर सको जिसमें बैक लगा था। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कि बहुत सारे बच्चों का बैक लगा होता है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो एक कोर्स में करीब 150 लोगों का बैक लग गया था। MTL 100 मैथ्स का कोर्स था, प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट थे एंड पास ही नहीं करते थे इजीली। तो 150 के 150 बच्चे, जब इतने सारे बच्चों को बैक लग जाता है तो ऐसे कोर्सेज को तो कंपलसरी होता है कि वो फ्लोट कर ही देते हैं कॉलेज वाले समर्स में, ताकि मैक्सिमम बच्चों का एक साथ ही वो कोर्स क्लियर हो जाए। ना एक लास्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि भैया बैक से प्लेसमेंट्स में फ़र्क पड़ता है क्या? देखो मोस्टली IITs में फंडा ऐसा होता है कि अगर तुम 3rd ईयर के एंड तक अपने सारे बैकलॉग्स को क्लियर कर लेते हो तो वो तुम्हारे ग्रेड शीट पे नहीं आती, एंड कुछ भी इंपैक्ट नहीं होता प्लेसमेंट में बैक की वजह से। बट उसके बाद भी अगर तुम्हारी बैक आते रहती है तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि वो इसको कैसे देखते हैं। कुछ कंपनीज आपको अलाउ करती है कि इवन इफ आपके बैक है तो आप कंपनी के प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, आप इंटरव्यू दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, एंड उनका ओनली कंडीशन होता है कि डिग्री लेने के टाइम, जब भी डिग्री लेने का टाइम आएगा, आपके सारे बैक्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनका जॉब किसी कंपनी में लग चुका होता है एंड कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई ज्वाइन करने से पहले अपने सारे बैक्स क्लियर करके आना, तो बच्चे क्या करते हैं, कंपनी ज्वाइन करने से पहले जो ब्रेक आता है फाइनल सेमेस्टर एंड कंपनी ज्वाइन करने के बीच में, उसके बीच वो कोर्सेज कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन 3 इडियट्स में भी पूछा गया था। यस सर, सपोज किसी स्टूडेंट को जॉब मिल जाए और वो फाइनल्स में 1-2 मार्क्स से फेल हो जाए, तो क्या जॉब रहेगी या? वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसका सही आंसर यही है कि डिपेंड करता है कि तुम कोर्सेज क्लियर कर पाते हो या नहीं उस बीच। अगर तुम कर पाते हो तो जॉब रह जाती है, अगर नहीं कर पाते हो तो जॉब नहीं रहती मैक्सिमम केसेस में। बट वंस अगेन वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो गैस ये था पूरा फंडा IITs में बैक का। मैक्सिमम केसेस में जो बैक लगता है उसका रीज़न ये होता है कि बच्चे बोलते हैं कि भाई मैं जेईई में बहुत मेहनत करके आया हूँ, बहुत पढ़ के आया हूँ, अब तो मैं लाइफ को एंजॉय करूँगा, तो अब तो मैं नहीं पढ़ने वाला। और यही रीज़न होता है कि जो इवन टॉप रैंकर्स होते हैं, मतलब अमन भैया का रैंक 3 डिजिट का रैंक था, स्टिल उन्होंने ऐसा कुछ फेस किया। तो ये बहुत ही केयरलेस वाला एटीट्यूड है। तो मेरा ये कहना है कि अगर तुम IIT में भी हो और तुम ये वीडियो देख रहे हो या फिर तुम IIT में जाने वाले हो, तो एक ही चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम्हारा बैक लगता भी है ना, तो इनिशियल गलतियों से सीख जाओ एंड उसको क्लियर कर लो ASAP। प्लीज़ उसको रिपीट मत करो, बैक्स पे बैक्स क्रिएट मत करते जाओ, क्योंकि तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रीम IIT में जाना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा कर्ज बन गया है कि वहाँ पर बैक ही क्लियर नहीं हो रहा है, उसके चक्कर में तुम्हारा पूरा करियर हैम्पर हो रहा है। तो प्लीज़ गिव अप मत करना। इसके साथ साथ अगर तुम IIT का प्रिपरेशन कर रहे हो अभी एंड तुम ये सारी चीज़ें जान रहे हो,
तुमको अच्छा लग रहा होगा, तुमको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बट मैं तुमको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मज़ेदार तभी है जब तुम्हारा IIT में सिलेक्शन हो जाता है। एंड तुम्हारा सिलेक्शन तभी होगा जब तुम अपना 150% दोगे। इस चैनल पे ये सारी वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि तुमको बहुत मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले, मज़ा आए सारी चीज़ों को जान के। ऑफकोर्स तुमको मज़ा आता होगा, आई एम डैम श्योर। जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे भी IIT के बारे में जानने में मज़ा आता था, बट इन द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें मज़ा के लिए ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस हटाने के लिए ठीक है। एटलीस्ट किसी वेब सीरीज़ या किसी मूवी को देखने से अच्छा तो तुम ये सारी वीडियोज़ देख लो IIT के बारे में, जिससे तुमको मोटिवेशन भी मिलेगा एंड थोड़ा पढ़ने का मन करेगा, अच्छा लगेगा, टाइम भी पास हो जाएगा। बट ये टाइम पास एक लिमिटेड टाइम के लिए करना है, इसके अलावा तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए प्रिपरेशन पे। उसके लिए एक ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है जेई जीतेंगे। ये प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई जो कि तुम्हारा हेल्प करेंगे तुम्हारे जेई प्रिपरेशन में। प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करो एंड अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो ताकि तुम अपने प्रिपरेशन में फोड़ सको। इसके अलावा IIT रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेक श्योर टू कमेंट इट बिलो, क्योंकि मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है सवाल संडे, जहाँ पे मैं हर संडे तुम्हारे IIT रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।